अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो अगले 3 मिनट में मैं आपको ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और डिजाइन एक्ट का अंतर एक सिंपल से उदाहरण से समझाता हूं। अगर वीडियो आपने पूरी देख ली तो कभी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगी। मान लीजिए कि आपके पास एक एप्पल का आईफोन है या कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। इस अकेली चीज में तीनों कानून कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करें ट्रेडमार्क की। जो आप मान लीजिए आपके पास फोन है, जो एप्पल का जो आईफोन है, जो एप्पल का जो लोगो जो है, जो आईफोन जो नाम जो है, वो है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क यानी आपकी पहचान, यानी आपकी आइडेंटिटी, आपकी ब्रांड नेम, आपका लोगो, उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। ताकि कोई दूसरा आदमी आपका नाम चुरा ना सके या आपका नाम चुरा करके अपना सस्ता सामान ना बेच सके। और जो ट्रेडमार्क का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 10 साल के लिए मिलता है और आप इसे हर 10 साल में रेन्यू करवा सकते हैं। अगर हम डिजाइन एक्ट की बात करें तो मान लीजिए जो आईफोन है उसका यूनिक शेप जो है, उसकी जो डिजाइन है, उसका जो मान लीजिए जो कैमरा का जो डिजाइन है, या जो कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल है उसका जो शेप है, उसकी जो खास डिजाइन है, उसको बोलते हैं डिजाइन एक्ट। वो सारी चीजें डिजाइन एक्ट में कवर होती है। डिजाइन का मतलब हर चीज का आकार, लुक होता है या शेप होता है। मान लीजिए कोई भी जो नया डिजाइन आता है उसका एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। वो कोई भी जो नया डिजाइन होगा, ऐसा डिजाइन मार्केट में पहले कभी नहीं होना चाहिए जब आप इसको रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे। यानी डिजाइन मतलब किसी भी प्रोडक्ट का एस्थेटिक लुक, यानी एक नया डिजाइन, वैसा डिजाइन नहीं होना चाहिए। और ये जो डिजाइन एक्ट में जब आप डिजाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको ये 10 साल के लिए मिलता है और अगले 5 साल के लिए आप इसे और बढ़ा सकते हैं। अगर हम कॉपीराइट की बात करें तो जो उस फोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर कोड है, जो रिंगटोन है उसकी, या मान लीजिए, छोड़िए, अगर मान लीजिए आपने कोई फोटो या वीडियो शूट करी है अपने फोन से, तो उसका अधिकार, उसका कॉपीराइट आपके पास है। अगर आसान भाषा में बोलूं तो कॉपीराइट यानी आपकी कला। मान लीजिए कोई संगीतकार है, मान लीजिए कोई लेखक है जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है, संगीतकार ने कोई गाना बनाया है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कोई ऐप क्रिएट किया है, तो वो उसको कॉपीराइट करवाना पड़ेगा। नहीं तो कोई भी आदमी उस चीज को क्लेम कर सकता है भविष्य में। कॉपीराइट काम बनाते ही आपको मिल जाता है। मान लीजिए जैसे ही आप कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, आपको अपना सबूत देना पड़ेगा कि ये आविष्कार आपने किया है। राइटर हो गया, क्रिएटर हो गया, इनकी पूरी जिंदगी, इनके मरने के बाद भी 60 साल तक ये वैलिड रहता है। अगर आपको कानून और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की ये आसान भाषा पसंद आई हो तो मेरे साथ अभी जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।